नमस्कार। आइए सात पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूं। एकदम सरलता के साथ में सीधी या सादी सीधी उंगली आपकी, मजबूत जोड़ और साथ ही साथ सूर्य के पहले पर्व तक पहुंचने वाली ये उंगली। इस प्रकार की उंगली व्यक्ति के अंदर उच्च क्वालिटी की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेकर के तरक्की प्राप्त करता है, अच्छी याददाश्त भी रहती है, अपने परिवार का नाम करता है। यहाँ बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली सीधी ना जाकर के थोड़ा सा टर्न लेकर के मिली है। जब इस प्रकार से रहती है तो व्यक्ति अपने आप में ऐसा नहीं होता कि मोल्ड ना हो सके, यानी कुल मिलाकर बिल्कुल सख्त किस्म का नहीं होता। अपने जीवन में थोड़ा सा मोड़ भी रखता है, अपने आप को दूसरे के आगे अगर सही बात होती है तो उसकी बात के सामने झुक भी जाता है। कुल मिलाकर के आप अच्छे हृदय को लेकर के विराजमान हैं। थोड़ा सा गैप हल्का सा आखिर वाली उंगली के शनि के बीच में आ गया है। तो जब इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति मन चाही सेवा अपने माँ बाप की नहीं कर पाता है। बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और उसका टर्न यहाँ बृहस्पति की उंगली की तरफ है। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो ये अपने आप में इस बात को बताती है कि आपके अंदर जो जीवन में साढ़े साथी आएगी या शनि की ढही आएगी तो उसमें भी आपको अनुकूलता ही आपके जीवन के अंतर्गत बनी रहेगी। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति खेलों में रुचि, राजनीति में रुचि भी रखता है। अब बात कर लेते हैं आपकी इस उंगली की। ये सीधी उंगली यहाँ पर, और जब इस प्रकार की सीधी उंगली होती है व्यक्ति धर्मात्म किस्म का होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है और गुरु और सत्कारों का सत्कार करता है। साथ ही साथ अपने परिवार का सम्मान बढ़ाता है। कुल मिलाकर के जीवन के अंदर संसाधन व्यक्ति को सही रूप से मिलते हैं और अपना विश्वास पे अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो बृहस्पति की उंगली आपके पास मजबूती से कायम है। अब बात करेंगे आप आपकी बुध की उंगली की। बुध का पर्वत, जहाँ बुध की उंगली ठीक थी वहीं बुध का पर्वत। बुध का पर्वत यदि मैं देखता हूँ तो सम अनुकूल रूप में, साथ ही साथ ये खड़ी हुई रेखाएं जब व्यक्ति के पास में हो तो उसके जीवन के अंदर उसको संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है। साथ ही साथ धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की आपकी रेखा मिली। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर ये जाती हुई रेखा है। यानी कुल मिलाकर के इस प्रकार के जब होता है व्यक्ति के पास यश और सम्मान अपने जीवन के अंदर बना रहता है। और राज्य सरकार की अगर नौकरियों की बात करें तो उसके अंदर भी सहयोग मिलने के बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके शनि क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र और शनि क्षेत्र पर खड़ी हुई रेखाएं यहाँ अभी पूरी मजबूती से नहीं है, और जितनी गहरी होती जाएगी उतना आपके पास धन की अच्छी मतलब आपकी अपेक्षाओं के अनुसार उतना धन आपके पास और ज़्यादा गहनता के साथ हो जाए खड़ा। अभी 55 वर्ष से बाद मैं ये कहना, अभी हाथ के अंदर वो रेखा मौजूद नहीं है, इससे मैं कह सकूँ तो आपके जीवन में 55 के बाद किस तरह का धन हो सकेगा। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। यहाँ बृहस्पति का पर्व और यहाँ अनुकूल रेखा, और इस तरीके से निकल कर के जब व्यक्ति की रेखा आती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मकान निश्चित रूप से अपनी मेहनत के अनुसार भी बना पाता है। तो ये अपने आप में बृहस्पति पर्व यहाँ पर अनुकूलता के साथ निकला। आइए बात करते हैं आपकी विवाह रेखा, और विवाह रेखा के साथ साथ आपकी हृदय रेखा और साथ ही साथ बृहस्पति पर्व, 3-4 चीज़ों और शुक्र पर्वत को मिलाकर के ये देखा जाता है कि जीवन के अंदर आपको वैवाहिक सुख कितना होगा, साथ ही साथ आपका विवाह कब होगा, इसकी गणना बहुत गहन अध्ययन से मिलती है। तो वो हमें पता है उसको। तो आइए मैं बताने वाला हूँ आपके जीवन के अंदर आपका वैवाहिक सुख किस प्रकार का होगा। देखिए, यदि आप विवाह की सुख की बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति के लव मैरिज के संबंध निश्चित रूप से होते हैं। लेकिन आपका विवाह चाहे लव मैरिज वाली से हो चाहे जानकारी में हो, भाई साहब आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा पत्नी के साथ विवाद के साथ साथ आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। क्योंकि हृदय रेखा पर जब इस प्रकार के बल आते हैं तो ज़्यादा तो सेहत की बात होती है, पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद को दर्शाने वाला ये आपकी हृदय रेखा इन सब का फलित आया है। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ आपको लव तो होगा ही होगा निश्चित रूप से, लेकिन ज़रा बहुत ध्यानपूर्वक आपको लव मैरिज जो अरेंज में करेंगे आप, तो उसमें ज़रा आपको ध्यानपूर्वक करना होगा कि आपका जीवन
साथी सही भी है कि नहीं, उसमें कोई इस प्रकार की चंचलता तो नहीं है कि जो आज बचपने में आप उस निर्णय को ले जाए। तो ये अपने आप में आपकी ये है। विवाह की जहाँ तक सवाल है, वो मुझे 26 से 28वें वर्ष के बीच में विवाह के संकेत मौजूद मिलते हैं। तो चलिए ये आपकी हो गई। अब बात कर लेते हैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर यदि देखते हैं, इस प्रकार से जब रेखाएं निकल करके आती हैं और साथ ही साथ ये अपने आप में यव बनाती है, तो ये फिर एक वैवाहिक जीवन के लिए संकेत मिला कि थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। कुल मिलाकर साहसिक रेखाएं यहाँ पर हाथ में हैं, यानी व्यक्ति दिमाग के द्वारा ज़्यादा और हाथ पैर के मेहनत से कम काम करता है। अब बात करेंगे आपके द्वितीय मंगल की बात। द्वितीय मंगल पर जाने से पहले मैं आपकी मस्तिष्क रेखा को पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वहाँ रेखा का संबंध इसी चीज़ से है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा बुद्धि रेखा अनुकूलता के साथ में आपकी रेखा यहाँ पर मौजूद है, यानी बुद्धि की किसी भी प्रकार से यहाँ कहीं से कहीं तक भी आपके जीवन के अंदर कमी नहीं है, इस प्रकार को दर्शाने वाला ये आपकी बुद्धि रेखा है। परंतु यहाँ पर ये जो थोड़ा सा इस तरह का एक लाइन अपर लाइन आ रही है, ये व्यक्ति में थोड़ा क्रोध रखती है। तो कुल मिलाकर के और साथ ही साथ राज्य सरकारों से लाभ दिलाती है, परंतु कुछ दिमाग में टेम्पर लूज भी रखती है, तो उस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। अब बात कर लेते हैं हम आपके निचले चंद्र पर्वत की। निचला चंद्र पर्वत, और यहाँ से ये अगर देखते हैं तो ये रेखा इस प्रकार से एक दूसरे को काट करके जाने वाली जो रेखाएं हैं, ये स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ स्वास्थ्य को खराब को ये हमेशा रेखा इस प्रकार से नहीं रहेंगी। सिर्फ जो दो खड़ी रेखाएं ऊपर को दिख रही हैं वो तो रहेंगी, बाकी ये सब रेखाएं जो आड़े रूप में काट रही हैं, ये सब की सब आदमी के रोग को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। तो यहाँ रोगों से आपको दोबारा फिर एक इंडिकेशन मिला कि सबसे ज़्यादा आपको सेहत का ही अपने जीवन में ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के ये अभी संकेत यहाँ पर मौजूद हैं, तो वर्तमान में भी सेहत आपकी ठीक नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर इसके बाद आपकी ये देखिए, ये आपका केतु पर्वत है, और केतु पर्वत में शुक्र पर्वत से निकल करके जब रेखा जाती है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर दूर का संबंध जरूर है, जन्म स्थान से दूर जा कर के ही आप धन कमा पाएंगे, इस प्रकार की ये यहाँ से रेखाएं मौजूद हैं। अब बात करेंगे आप आपके भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और ये भाग्य रेखा यहाँ से जाकर के सीधा सीधा ये इस प्रकार से जाते हुए और आगे तक आपके जीवन में जा रही है। यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी आपके पास में है, यानी निरंतर रूप से आपके जीवन में धन के आगमन बनाने वाली ये रेखाएं आपके पास मौजूद हैं, जो नौकरी के ही संकेत ज़्यादा करती हैं। तो अब एक और एक ये दो और एक ये तीन, ये मानसिक चिंता की रेखाएं भी हैं। तो इस तरीके से काट करके ऊपर को लेकिन चल रही हैं, देख रही हैं सूर्य पर्वत की तरफ, धन पर्वत की तरफ। तो आप अपने जो है अपने जीवन में यहाँ भाग्य को उत्थान करते रहेंगे। यहाँ जीवन में ऊपर को जो उठती हुई रेखा होती है, ये व्यक्ति के अंदर उत्थान की रेखा होती है, प्रगति की रेखाएं होती हैं। तो यहाँ प्रगति की रेखा को यदि पढ़ता हूँ तो ये 24वें वर्ष सवाल चलिए आपका लेता हूँ। वहाँ हाई हेल्थ, तो फाइनेंस आपका अभी तक औसत रूप का फाइनेंस है, कोई बहुत ऊंचे स्तर का फाइनेंस यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। आपने कहा नौकरी और उसमें प्रमोशन कैसे रहेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से नौकरी में प्रमोशन रहेंगे, और बता देता हूँ कौन कौन से वर्ष में ये प्रमोशन रहेंगे। अभी नौकरी 24वें वर्ष में लग गई, अब आपका प्रमोशन जो बैठता है वो लगभग ये प्रमोशन यहाँ पर जो है आपके जीवन का ये बैठेगा लगभग जाकर के आपका यहाँ पर 29 से 30वें वर्ष में, 29 से 30 में प्रमोशन है आपका। उसके बाद आपके जीवन में फिर जाकर के यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ से निकली है, ये पीछे से आ गई तो खर्च करवा सकती है मोटा, और यहीं से अगर निकली तो ये प्रमोशन फिर आपके जीवन में जाकर के लगभग बैठेगा 38वें वर्ष में। तो यहाँ अभी दो प्रमोशन की रेखाएं और सुचारू रूप से चलने वाला एक ही काम, एक ही नौकरी। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनाने वाली बनी हैं। यहाँ पर ये भी प्रमोशन की ही रेखाओं के रूप में गिनी जाती हैं कि आयु के वर्ष में जो प्रमोशन वहाँ आ रहा है वही आयु के वर्षों में इन रेखाओं का फल इसलिए बता रहा हूँ। कभी आप कहें कि भाई ये रेखाओं का फल क्या है, तो वहाँ भाग्य रेखा पर वो उन्हीं वर्षों पर, और यहाँ आपकी आयु रेखा पर उन्हीं वर्षों पर प्रमोशन की रेखाएं मौजूद हैं। चलिए ये आपकी मैंने रेखाओं को बताया। अब बताने वाला हूँ मैं आपको इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में।
शुक्र पर्व और शुक्र पर्व यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। यानी अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ तो लग्जीरियस जीवन तो नहीं है आपके पास में। कुल मिलाकर के आपके पास सामान्य सुख सुविधाओं वाले पर्वत यहाँ पर आपका शुक्र पर्वत मौजूद है। संतान रेखा की बात करते हैं तो आपके हिसाब से संतान रेखा मुझे चमक नहीं रही हैं। इस पत्नी के हाथ से इन रेखाओं को ज़्यादा देखा जाता है। अब बात करूंगा आपकी संजीवनी रेखा की। मंगल से संजीवनी रेखा निकल करके आ रही है, जो आपके 55 वर्ष तक आपको सब मुसीबतों से निकाल करके बाहर ले जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये भी दे दिया मैंने। अब बात करते हैं थोड़ा सा मंगल पर्वत पर, यहाँ काटने वाला पर्वतों पर एक दूसरे को रेखाएं, ये किसी न किसी छोटी सर्जरी का सामना आपको करा सकती हैं यदि इसी प्रकार की रेखाएं एक दूसरे को यहाँ काटती हुई मौजूद रही तो चलिए ये आपके इसलिए यहाँ बताया। लेकिन अभी कौन से वर्ष में होंगी तो वो सर्जरी का चिन्ह अभी आयु रेखा पर नहीं आया, वरना मैं बता देता किस समय पर आपको वो छोटी मोटी सर्जरी का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को देखा। अब आपका सवाल रह गया है मेरा प्रॉपर्टी या मकान कब बनेगा। बिल्कुल प्रॉपर्टी और मकान का जो संकेत, ये दूसरी जो रेखा है आपके जीवन में 39वें वर्ष में आप मकान या प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। इस प्रकार का चिन्ह आपके हाथ के अंदर मौजूद है। चलिए तो ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं कोई खतरा, शत्रु, हानि, पत्नी से धन लाभ। देखिए पत्नी से धन लाभ का यहाँ पर कोई भी रेखा मुझको नहीं मिली कि कोई शुक्र पर्वत से निकल करके कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं दी जिससे मैं कह सकूँ कि पत्नी से धन लाभ होगा। तो वो संकेत कोई नहीं है हाथ पे। आपने पूछा कोई शत्रु से हानि की बात, शत्रु से हानि की भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर अभी हाथ के अंदर कोई भी आड़ी रेखाएं नहीं काट रही हैं पर्वों पर, तो वो भी नहीं है। और जो खतरे की बात है कोई खतरा भी किसी प्रकार का नहीं है। कुल मिलाकर कि मैं आपसे ज़रूर कहूँगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो इस हाथ में स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य के लिए आप रोज़ाना अपने जो है पूजा पाठ में रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक, रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक पढ़े। साथ ही ओम होम जू सहा, ओम होम जू सहा की माला की मंत्र की माला का जाप करें। बस इतना वर्क करिए, आपके जीवन में सुखी रहिए। और यदि आप नग कोई पहनना चाहते हैं तो वो नग आप पहन सकते हैं यहाँ इसबली के अंदर बेहतरीन पुखराज। तो ये बस इतना सा करिए, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें आप। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।